नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है। भारत के इस एक्शन को देख पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। तो वहीं इस बीच राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी सुरक्षा पर चूक को लेकर लगातार सवाल पूछ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा है कि केंद्र ने आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट होने के बाद भी पहलगाम में ज्यादा सुरक्षा क्यों नहीं तैनात की। उन्होंने कहा कि हमले के 3 दिन पहले ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, इसलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। साथ ही खड़गे ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग को दोहराया है। उन्होंने सर्वे करवाने के लिए 3 सुझाव भी दिए हैं। अपने पत्र में खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 में उनके पहले के पत्रों का जवाब नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना भी की है। अब इस नाजुक समय में कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है, ये सबके सामने है। हालांकि इस नाजुक समय में एक अहम मुलाकात भी हुई है। पीएमओ में राहुल गांधी, सीजीआई संजीव खन्ना और पीएम मोदी के बीच में ये मुलाकात हुई है। साथ ही आज राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार से 1 घंटा 35 मिनट तक मुलाकात की। पहलगाम में शहीद हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात कर राहुल गांधी ने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने का भरोसा जताया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी तनाव की स्थिति है, लेकिन खड़गे साहब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए, खड़गे की तो मजबूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जो कि निरीह बेचारा किस्म के नेता हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, केवल इस बात का अधिकार है कि वो जो पीछे से आया हुआ है उसे आगे प्रेषित कर सकें, आगे बढ़ा सकें। मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक जितने सवाल उठाए हैं वो उनका कोई सवाल ही नहीं रहा। अब तक की बात है, अब तक जितने सवाल वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उठाए, चाहे पार्टी के अंदर हो, पार्टी के बाहर हो, देश की समस्या को लेकर हो या फिर सरकार से कुछ सवाल किए गए हों, ये सारे सवाल राहुल गांधी की टीम लिख कर देता है और उसके बाद राहुल गांधी के बदले मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई वजह है। एक वजह मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्र को लेकर है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, लंबा राजनीतिक कैरियर है और उसके कारण किसी बुजुर्ग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कम किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि इस मामले में सीधे तौर पर खड़गे के ऊपर अटैक कर सकते थे, उस पेशेंस के साथ, यानी कि अपने अंदर वो धैर्य रखते हैं ये देखकर कि अगर सीधे तौर पर ज्यादा बड़े कटाक्ष कर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो जाएगी। जिस मानसिक स्थिति में और शारीरिक स्थिति में वो हैं, मीटिंग करने के लिए जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, रैली करने के लिए जाते हैं, आधा घंटा के अंदर भाग आते हैं, कई रैलियां कैंसिल हो जाती है, कुछ मीटिंग घुटने के दर्द के कारण कैंसिल और कुछ में बीपी हाई, शुगर हाई, एक न एक परेशानी इनके पास है। कई बार कुछ चीजों को भूल जाते हैं और पटांग बयानबाजी कर देते हैं। कई बार कुछ चीजों को भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी तो ऐसी है कि राहुल गांधी को कई बार शहीद करवा चुके हैं। राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का जिक्र कर दिए। तो इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी मर्जी से ये सवाल उठाए, बल्कि उनका इस्तेमाल किया जाता है। और वो एक वजह उनके उम्र है, दूसरी वजह है कि उनके ऊपर एक तमगा लगा दिया गया है कि ये दलित नेता है। दलित नेता ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नेता अगर सांसद विधायक बन गया तो उसके ऊपर से तो ये टैग ही हटा लेना चाहिए, क्योंकि दलित का मतलब कोई जाति विशेष से नहीं है। दलित का मतलब है जिसे समाज ने दबाया है, उसे दलित कहा जाता है। लेकिन जो खुद ही मंत्री बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, जिसके पूरे परिवार के पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, जिसका बेटा मिनिस्टर है, दामाद बड़ा बिजनेस संभालता है, पार्टी में इतना बड़ा पद मिला हुआ है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, ऐसे व्यक्ति को भी दलित कहा जाता है कि दलित नेता है। क्यों?
क्योंकि जन्म से वो दलित हैं। तो हिंदुस्तान में और सनातन परंपरा में जन्मगत बातें नहीं होती थी, लेकिन अभी भी जो दलित की बात की जाती है उसकी राजनीति ये लोग करते हैं। तो किसी नेता को, बड़े नेता हैं जिसके आसपास के सारे ब्राह्मण नेता भी उनका पैर छूते हैं, वो भी अपने आप को दलित नेता कहते हैं। अनटचेबिलिटी पर बात करेंगे कि दलित होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए दलित होने का भी फायदा उठता है कांग्रेस पार्टी में, और राहुल गांधी को लगता है चलो मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तेमाल कर लिया जाए। तीसरे स्तर पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो कृपा दे दी गई कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कृपा है, आपके ऊपर रख दिया गया हाथ, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दो लोगों ने सिरे से नकार दिया। ये जो अशोक गहलोत, जिनको कहा कि नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, उन्होंने कहा नहीं, हमको ये पोस्ट नहीं चाहिए, हमको दिन भर सोनिया राहुल का तलवा चाटना पड़ेगा। यहाँ मुख्यमंत्री हैं कम से कम राजस्थान में, अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं, कभी कभी एक दो हस्तक्षेप आप कर लोगे बहुत है। उसके बाद ये कई और नेताओं का नाम आया था, जिसमें तो नाम इन दिग्विजय सिंह का भी आया, लेकिन उनसे भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो एक चुन कर लाया गया ऐसा जिसको अपनी उंगलियों पर घुमाया जा सके। अब ये लेटर लिख रहे हैं, और लेटर लिखकर ऐसे समय में सबसे पहले तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और ऐसे में पूरे समाज को एकजुट रखने की जरूरत है। और समाज में जिन लोगों की एकजुटता की बात की जा सकती है वो है हिंदुस्तान के हिंदू, क्योंकि मुसलमानों के साथ एकजुटता की बात समाज में नहीं की जा सकती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो। और ऐसे समय में हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान एक हो, ये सिर्फ ढोंग है, दिखावा की प्रवृत्ति है। आप देख रही हैं अभी जितने कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, लाखों की संख्या में 5-5 लाख अभी की स्थिति है जिसमें पाकिस्तान में शादी विवाह हो रहा है। उसके बाद ये 3-4 पीढ़ियों में कितनी रिश्तेदारी है, और बंटवारा के समय इन्हीं के रिश्तेदार जो पाकिस्तान गए हैं उसी के साथ ये जो बाहर में शादियां करने से परहेज करते हैं, अपने खाला जान के बेटे बेटियों के साथ, अपने मामू जान के बेटे बेटियों के साथ, चचा जान के बेटे बेटियों के साथ, ये आपस में जो संबंध है उसी परंपरा में अभी भी चल रहा है। तो कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि जो यहां पर बैठा हुआ है एक परिवार, और उसका कोई क्लोज रिलेटिव, क्लोज में ही मानते हैं हम लोगों के तरफ से कि चचा जान, मामू जान, ये इनके जो होते हैं जान, ये सारे तो क्लोज रिलेटिव ही हैं। और इसकी यहां शादी हुई है, और उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में नौकरी कर रहा है, और वो वहां परेशान होगा अगर वो वहां मारा गया भारत के आक्रमण से, तो वो हिंदुस्तान के साथ रहेगी या पाकिस्तान के साथ? तो ये स्थिति हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के मुसलमान 1947 के समय ही जो यहाँ रुक गया, जो यहाँ से गया, उन दोनों के बीच का संबंध कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए वीजा की बात होती है, वीजा लेना चाहिए, क्या हम अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म वीजा चाहिए। कश्मीर में तो और ज्यादा है, ये पीओके में और कश्मीर के अंदर तो ऐसी स्थिति है कि आधी शादियां वहीं पर हो रखी है। और भारत अगर आक्रमण करता है और भारत की तरफ से पीओ की तरफ जाया जाएगा, तो क्या वहां सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होगी? क्या वहां पीओके के लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना में काम नहीं कर रहा? तो ऐसी स्थिति में हम उससे नहीं कह सकते, उम्मीद नहीं कर सकते कि उससे एकजुटता हो, लेकिन ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुओं के बीच एकजुटता हो। उसी का देश है ये, इन लोगों का देश नहीं है। इन लोगों ने 1947 में ही अपना एक देश बना लिया था, मजबूरी में यहां पर रहा, क्योंकि कुछ अलग सी साजिशें थी, दिमाग में एक फितूर था कि हिंदुस्तान को पूर्ण तरीके से हिंदू राष्ट्र बना देंगे, अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहां सिर्फ हिंदू बच जाएगा। तो वो अभी हिंदुओं के बीच एकता की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग आ जाता है, नहीं भाई देखो अभी कास्ट सेंसस की बात करेंगे, आप कैप खत्म करें, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दें, आप सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। ये एक कास्ट सेंसस की बात कैबिनेट का फैसला हो गया, आपने मांग की थी, ये माना जा रहा है। और आपने ऐसा नहीं है कि अचानक से राहुल गांधी के दिमाग में उपज गया, ये तो 70 साल से चल रहा है कास्ट सेंसस होना चाहिए। और उससे पहले ब्रिटिश काल में तो कास्ट सेंसस होता ही था, आपने रोक लगवाई। तो ऐसे स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कैबिनेट ने मान लिया, चलो भाई हम एक
आधार बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे एकजुटता रखते हुए कुछ वर्गों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, अब उसमें लगे हुए हैं कि नहीं, तोड़ फोड़ करना तो जरूरी है। ऐसे समय में जब सारी जातियों के लोग सेना में भर्ती हैं, वहां पर भी तुम विद्रोह करवाना चाहते हो कि जाति जाति से वहां भी लड़ जाए। अभी तो पाकिस्तान में भी अलग अलग जो ये सेक्ट के लोग हैं, अहमदिया हो या फिर सिया हो, सुन्नी हो, सब एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और यहां पर यही तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात, ये सुरक्षा अलर्ट को लेकर जिसने भी ये सवाल दिया उसको, उसकी बुद्धि को सलाम करना चाहिए कि देखो भाई, प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी अलर्ट हुआ था, मिला था, इसलिए उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। ये सारे आपके साथ हैं, सामने में है, फैक्ट है। और वो भी फैक्ट है जो कि छिपाया नहीं जा सकता। ये नहीं कहा गया कि पीएम मोदी का प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर अंतिम समय में इंजन में गड़बड़ी आ गई। ये 2 दिन पहले से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, वहां लैंडिंग नहीं हो सकती। ये जम्मू कश्मीर है, ये कोई दिल्ली मुंबई बनारस जाने की बात थोड़ी है। ये जम्मू कश्मीर में वो अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने सीधे तौर पर सारी जानकारी दे दी। और पीएम मोदी की यात्रा जब प्रस्तावित हुई थी तो ऐसे ही सिक्योरिटी अलर्ट था और इनपुट लिए जा रहे थे, भाई प्रधानमंत्री का दौरा है, जम्मू कश्मीर में जाना है, और उस समय सिक्योरिटी बिल्कुल सोई रहेगी। ये पंजाब की सरकार की तरह, जो पीएम मोदी गए पंजाब के दौरे पर और पुल पर ही दोनों तरफ से रोक लिया ये तथाकथित किसानों ने। ये जान का खतरा था और वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में। तो ऐसी स्थितियां तो ये लोग पैदा कर सकते हैं। उस समय सरकार, जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, कॉन्स्पिरेसी का एक अलग तरीका देखा जाता है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के बात को आगे बढ़ा दिया, इसलिए अभी खड़गे की समस्या बढ़ेगी। 1-2 दिन के अंदर ये चिट्ठी, ये खुलासा, इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए राहुल गांधी की भी परेशानी बढ़ी है इसमें। बिल्कुल, राहुल गांधी की परेशानी दिख रही है उनकी शक्ल से ही। लेकिन सर, कल एक अहम मुलाकात हुई है पीएमओ में, सीजेआई संजीव खन्ना भी मौजूद थे, पीएम मोदी तो थे ही थे, लेकिन अचानक से राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ? देखिए, मीटिंग तो सामान्य तरीके से मजबूरी ही राहुल गांधी की रहती है मिलने की, क्योंकि ये तो चाहते नहीं कि पीएम मोदी के नजरों में नजरें मिलाकर देखें। ऐसा दौर है जिसमें राहुल गांधी कास्ट सेंसस पर ही बात कर रहे हैं। ये संजय राउत ने क्या कहा था, कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था, सत्ता तो आपके पास है लेकिन सिस्टम अभी राहुल गांधी के पास है। ये सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम पर ये सवाल उठाते हैं वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिस्टम चुनाव आयोग वाला, उस पर तो राहुल गांधी सवाल उठाता है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कौन करते हैं, ये अदालतों में बैठे हुए जज साहब, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हर जगह पर देखिए राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी मामले हैं। अभी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, उसमें ईडी ने चार्जशीट दायर की, नोटिस भेजा गया है। अब नोटिस पर भी, चूंकि ये राव जवेरी कोर्ट का मामला है, आगे जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा ये नोटिस को भी खारिज कर देंगे, ऐसी संभावना है। 10 साल से 12 साल से तो ये बेल पर ही बाहर है। उसके बाद इसी सिस्टम का हिस्सा है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर बात हो रही है। हाई कोर्ट ने पहले एक बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार एक फिर लखनऊ के खंडपीठ में रिजेक्ट किया। हालांकि लखनऊ खंडपीठ ने कुछ अधिकार सरकार के पास दे दिए। अब सरकार के पल्ले में तो है कि राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए और खोद कर निकाला जाए कि अगर नहीं रहेगा तो इसका कैरियर तो खत्म। और उसके बाद तीसरे स्तर पर इधर जो पाकिस्तान का बवाल चल रहा है। अब ऐसे दौर में राहुल गांधी को मुलाकात करने जाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे पहले भी, जब चूंकि ईडी डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर या फिर जो ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन की जिसमें जरूरत होती है जिनकी नियुक्तियों में, उसमें राहुल गांधी को जाना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो या तो बाहर आने के बाद कुछ ऐसी बातें करेंगे कि हम सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, और हाँ, उसमें भी सीबीआई की बात, इनके सारे मामले सीबीआई के पास ही है पेंडिंग पड़ा हुआ। तो ऐसे में राहुल गांधी को वहां जाना पड़ा क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की बात थी। और पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था, भाई सीजेआई खन्ना भी जाने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले इनको भी, क्योंकि चीफ जस्टिस को भी चाहिए, पीएम चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए। तो उनकी नियुक्ति की बात ही, 2 साल का टेन्योर। और उसके उसी समय राहुल गांधी के दिमाग में भी कुछ सवाल, और पीएम मोदी या सीजेआई संजीव खन्ना भी बैठे थे।
इन तीनों में सहमति तो बनानी मजबूरी थी, क्योंकि ऐसे समय में अगर सीबीआई के ऊपर भी सवाल उठाएंगे तो राहुल गांधी की और बड़ी फजीहत होगी। इसलिए जिस तरीके से इस सिस्टम पर सवाल उठ रहा था, सीजीआई संजीव खन्ना पहले से ही बैकफुट पर हैं और एक भी सवाल सीबीआई डायरेक्टर के लिए इन लोगों ने नहीं सरकार पर उठाया, लेकिन सवाल तो उठ रहे थे। ये आंखों आंखों में सवाल उठ रहे थे कि भाई राहुल गांधी, आप कल होके कहोगे कि सीबीआई बायस्ड है, तो तुम भी यहां बैठे हो, लिस्ट पर नजर डालो और उसके बाद ये बताओ कि कौन बायस्ड नहीं है, क्योंकि ये सारे जो अधिकारी हैं वो कांग्रेस के समय में ही सिविल सर्विसेज क्रैक किए थे। ये आज 2 साल पहले नियुक्त नहीं हुए हैं, ये सारे पुराने 60 के दशक के अधिकारी हैं कांग्रेस की सरकारों के, और आपकी सरकारों में कई पदों पर काम कर चुका है। कल होके कहोगे ईडी गड़बड़ी है, सीबीआई में गड़बड़ी है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो ये इनका ह्यूमिलिएशन था। ये ज्यादा देर टिक नहीं पाया, लेकिन इसीलिए राहुल गांधी बाहर आने के बाद एक बार भी उस मीटिंग की चर्चा नहीं की, न सवाल उठाया कि सीबीआई के डायरेक्टर के चुनाव में लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भूमिका ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बुला लिया जाता है। और यही वजह है कि वहां पर जाकर अभी के समय में राहुल गांधी एक तरह से अनजाने में ही बेइज्जत होकर बाहर आए हैं। यह सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी को मीटिंग के लिए पीएम मोदी और सीजेआई खन्ना के पास जाना पड़ा, जिस सिस्टम की बात ये 2-4 दिन पहले ही कर रहे थे कि ये हमारे कब्जे में है, और परेशानियां इनकी और धीरे धीरे बढ़ रही है। जहां जाएंगे वहीं पीछे पीछे विवाद सामने में लगा विवाद तो हो ही रहेगा। गया, चले गए वो हरियाणा, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमांशु नरवाल और उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। बिल्कुल विवाद होना चाहिए, क्योंकि इतने समय में आपको 2 जगह ही जाने का मौका मिला पीड़ित से मिलने के लिए, और एक जगह गए जहां पर सेटिंग करने के लिए गए थे और वहां आपको सबसे ज्यादा फुटेज मिलना था श्रीनगर में, जहां घायल लोग थे। उसके बाद मजबूरी थी आपकी, उत्तर प्रदेश गए रायबरेली में, और वहां पर क्यों गए? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी। फिर उसमें अमेठी भी चले गए और जाकर शुभम द्विवेदी के परिवार वाले से मिले, लेकिन वहां पर तो इनको चाटा पड़ा। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात कर रही थी और उनकी पत्नी ने सीधे तौर पर कहा कि हम लोगों को इन लोगों से मतलब नहीं है। ये जो हमारे हस्बैंड के दोस्त भी थे मुसलमान, हमको उससे भी मतलब नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी जो है हमने सबको ब्लॉक कर दिया है। इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे परिवार को पीड़ा पहुंचाया है धर्म पूछ पूछ कर, उससे तो अब लगता है कि आगे इन लोगों को बाइकाट ही कर देना चाहिए। अब ये राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा था, जो पूरी पार्टी है जो इस बात के लिए लगे है नहीं धर्म पूछ कर नहीं पूछा गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए राहुल गांधी को तो कहीं उस तमाचे के बाद जाना चाहिए। और ये हैं, ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। भाई कश्मीर के मुसलमान हैं, ये जो 90 लाख की आबादी है उसमें से 50 लाख लोग जो है वो सड़क पर जाता है 2-4 आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में, किस पर भरोसा करोगे? वो सारे सिंपैथाइजर हैं 80%, 10-20% ऐसे हो जो मजबूरी बस सरकार के साथ खड़े हों, तो उसकी बात नहीं कर सकते। इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए वहां जाना पड़ा कि नहीं, अब ये ट्रोल हो रही हैं, हिंदू ग्रुप ट्रोल कर रहे हैं कि आप ऐसे समय में उन लोगों का साथ दे रही हो जिसने हमारे देश के साथ हमारे साथ गद्दारी की है। इसलिए उस मिजाज को आगे बढ़ाने के लिए इनको जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसे समय में जो कांग्रेस कर रही है वो तो ऐसा ही लगता है कि ये पाकिस्तान के इशारे पर ही काम करती है। आप एकजुटता के बाद मुंह से बोलते हो और पीछे से छुरा भोंकते हो। सीधे तौर पर अगर कह दो तो फिर लोग अलर्ट हो जाएं। इसलिए इस समय स्थिति ऐसी है कि सीमा पार के दुश्मन की पहचान तो हो जाती है। देश के अंदर जो एक गद्दार है, दुश्मन है, इनकी पहचान थोड़े समस्या पैदा करती है, लेकिन पहचानना जरूरी हो गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। एक तरफ सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद सवाल पूछ रहे हैं। वैसे इस तरह के सवाल पूछने से पहले कांग्रेस पार्टी को पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस इन दिनों कर रही है उससे कांग्रेस की नीति, रणनीति और मानसिकता सब कुछ एक्सपोज्ड हो रहा है। कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है और राहुल गांधी तो बुरे फंस ही गए हैं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।